नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी कला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी कला के विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्नों में भारतीय लघु परंपरा, जैन एवं पाल शैली से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, आपसे एक अनुरोध है कि अगर जो भी नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? 4 विकल्प दिया गया है, राजपूत, मुगल, पाल, मौर्य। तो इसका जो सही विकल्प होगा पाल। तो भारत में सबसे पहले पाल शासकों ने लघु चित्रों की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज पर, तालपत्र पर, कांच पर या वस्त्र पर? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, तालपत्रों पर। तो सबसे पहले जो कागज पे नहीं बनाए गए थे लघु चित्र, तालपत्रों पर बनाए गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? कपड़ों पर, तालपत्रों पर, कागज पर, लकड़ी के पटों पर? तो इसका जो सही विकल्प होगा तालपत्रों पर। तो भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम तालपत्रों पर बनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? ऑप्शन ए पाल शैली, ऑप्शन बी जैन शैली, ऑप्शन सी मुगल शैली या राजपूत शैली? तो इसका जो सही विकल्प होगा पाल शैली। पोथी चित्रण का प्रारंभ जो होता है वो पाल शैली से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल पोथी चित्रों का विषय है। ऑप्शन ए पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र कि चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बुद्ध का जीवन चरित्र। तो पाल पोथी चित्रों का जो विषय था बुद्ध का जीवन चरित्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? ऑप्शन ए पाल, जैन, मुगल, कांगड़ा? तो ऑप्शन ए सही है, पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांश आधारित हैं। ऑप्शन ए हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव धर्म पर या शैव मत पर या बौद्ध धर्म पर? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल शैली के चित्र का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध, बारहमासा, रागमाला, श्रृंगार? तो इसका भी विकल्प होगा बौद्ध। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रकला में पाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ये भी आपका बौद्ध। प्राकृतिक चित्रकला में पाल शैली का जो मुख्य विषय है बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की, बंगाल की? तो इसका जो सही विकल्प होगा बंगाल की। पाल चित्रकला जो है बंगाल की है। अगला देखते हैं, पाल पोथी चित्र बनाए गए मिट्टी के पात्रों पर, तालपत्रों पर, कपड़ों पर, दीवारों पर? तो आपको पता ही होगा कि पाल पोथी चित्र जो है तालपत्रों पर बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? तो इसका जो सही विकल्प होगा आप जानते हैं तालपत्रों पर। आरंभिक ग्रंथ चित्र जो है तालपत्रों पर बने। अगला प्रश्न देखते हैं, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो भैया पाल राजवंशों ने पोथी चित्रों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, पूर्व मध्य काल से या प्रागैतिहासिक काल से? तो इसका जो सही विकल्प होगा पूर्व मध्य काल प्राकृत से भारतीय लघु चित्र परंपरा का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों में, दीवारों पर, कैनवास पर, बोर्ड पर? इसका जो सही विकल्प होगा पोथियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंतलवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? तो
4 विकल्प है ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी, कृष्णा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सिंतलवासल गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंतलवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है सिंतलवासल गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, सिंतलवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो ये भी आपका जैन ही होगा, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, सिंतलवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अभी आपको बताया गया कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है सिंतलवासल गुफा। तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? बाघ गुहा चित्र, अजंता गुहा चित्र, सिंतलवासल गुफा चित्र कि बादामी गुफा चित्र? तो इसका जो सही विकल्प होगा सिंतलवासल गुफा चित्र जो है असंबद्ध है। ठीक, सिंतलवासल गुफा चित्र विकल्प तीनों गुफा से असंबद्ध है क्योंकि सिंतलवासल एक गुफा मंदिर है। ठीक, जबकि जो तीनों दिया गया है वो गुफाओं में और गुफाओं की संख्या एक से अधिक है। ठीक, एक गुफा मंदिर है, बाकी इसमें एक से अधिक गुफाएं भी हैं और गुफा चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? तो बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, हिंदू धर्म की कि वैष्णव धर्म की? तो इसका जो सही विकल्प होगा जैन धर्म की। गीत गोविंद और कल्पसूत्र जो है सचित्र रचना जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, कल्पसूत्र ग्रंथ के चित्रण किस शैली में हुए? पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, जैन शैली में, पहाड़ी शैली में? तो इसका जो सही विकल्प होगा जैन शैली में। कल्पसूत्र ग्रंथ जो चित्रण हुए वो जैन शैली में हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? अयोध्या की कि जौनपुर की गुजरात की, इनमें से सभी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जौनपुर। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जो है जौनपुर की है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए तीर्थंकर और उनकी जीवनी, ऑप्शन बी पशु पक्षी, ऑप्शन सी शासक, ऑप्शन डी मानव। तो भैया जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनके जीवन से संबंधित रचनाओं से है। ठीक, क्योंकि जैन लघु चित्रों से ही संबंधित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है पाल, गुलेर, बीकानेर, जैन। तो इसका जो सही विकल्प होगा जैन शैली। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जैन चित्र कागज पर बने? ऑप्शन ए 13वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 13वीं शताब्दी। जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी में बने। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? तो इसका जो भैया सही विकल्प होगा वो ऑप्शन बी जैन शैली का ही विकास हुआ था 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। ठीक, और संपूर्ण भारत में जैन शैली विशेष प्रभाव रखा था 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे? साहबदीन थे, मनोहर थे, जगन्नाथ थे कि श्रृंगधर थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए साहबदीन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, जैन चित्रकला कहलाती है भित्त चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र की पट चित्र?
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पोथी चित्र। जैन चित्रकला जो है पोथी चित्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, श्रृंगार। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जैन शैली। अगला देखते हैं। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूरब, पश्चिम, मध्य। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो इसका 4 विकल्प दिया गया, जो चारों विकल्पों में सही विकल्प है अभ्रंश शैली। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अभ्रंश शैली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। जैन लघु चित्रों की विशेषता है? ऑप्शन ए प्रतिकृति चित्रण, बौनी आकृति, पशु पक्षी चित्रण, परली आँख का दिखना। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी परली आँख का दिखाना। ये जैन लघु चित्रों की विशेषता है। अगला देखते हैं। सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा भैया जैन शैली। सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें, ये सब जैन शैली की विशेषता है। अगला देखते हैं। परली आँखें किस शैली के चित्रों की विशेषता है? ये भी भैया अभ्रंश शैली की ही विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी चित्रों में, मुगल चित्रों में, जैन चित्रों में, कांगड़ा चित्रों में। तो इसका जो सही विकल्प होगा जैन चित्रों में। ठीक, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है जैन चित्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। इनमें से कौन असंबद्ध है? सुर सुंदरी कहा, त्रिष्ठा शालिका पुरुष चरित, कथा सरित सागर, चौर पंचाशिका। तो इसका जो सही विकल्प होगा चौर पंचाशिका। ठीक, सुर सुंदरी कहा, त्रिशिष्ट शालिका पुरुष चरित तथा कथा सरित सागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधी ग्रंथ हैं, जबकि चौर पंचाशिका जैन शैली से संबंधित सचित्र पोथी है। ठीक, इसलिए यह असंबद्ध है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं किस काल की हैं? ऑप्शन ए गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल की, कुषाण काल। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी शुंग काल का। उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं हैं शुंग काल की। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। उदयगिरि की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म की ईसाई धर्म। तो इसका जो सही विकल्प होगा जैन धर्म। उदयगिरि की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? बसंत विलास, चित्रकल्प द्रुम, कालका, चार कथा उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी चित्रकल्प द्रुम। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो ऑप्शन बी चित्रकल्प द्रुम में। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे। ऑप्शन ए चीनी, तिब्बती, कश्मीरी, पाकिस्तानी। तो इसका जो सही विकल्प होगा तिब्बती। तो प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले जो इतिहासकार तारानाथ थे वो तिब्बत के रहने वाले थे। ठीक, तो ये प्रश्न आपके 42 प्रश्न पूरे हुए। तो आपको ये प्रश्न श्रृंखला कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इतना ही अनुरोध है। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। इसी तरह फिर अगले प्रश्न श्रृंखला को लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। आप खूब पढ़िए।
और एक सीट अपने नाम कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।